श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र का अद्भुत वर्णन है। सार रूप में, संक्षेप में इसमें अद्भुत राम जी का वर्णन किया गया है। और साथ ही इस श्लोक की विशेषता ये है कि इसमें सातों विभक्तियों का प्रयोग कर दिया गया है। हाँ, और इसमें संबोधन का भी प्रयोग ला दिया गया है। संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति होती है। तो ऐसे करके सातों विभक्तियों का निरूपण इसमें कर दिया गया। राम जी क्या हैं? श्री राम शरणं समस्त जगतां। समस्त जगतां श्री राम शरणम अस्ति। सारे जगत के शरण, सारे जगत के लोगों के आश्रय भगवान श्री राम ही हैं। परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो सभी को आश्रय दे सकते हैं। सभी जीवों को शांति भगवान के श्री चरणार बिंदु में ही मिलती है। इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना का गति। अब द्वितीया विभक्ति पर प्रथम में हो गया श्री राम शरणम समस्त जगतां। सारे जगत के एकमात्र शरण कौन है? बोले भगवान श्री राम हैं। रामं विना का गति। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि यह राम जी के बिना किसी की कोई गति नहीं है। राम जी ही सबकी गति हैं। राम जी ही सबके अंतिम लक्ष्य हैं। अंतिम उद्देश्य, अंतिम सहारा भगवान श्री राम हैं। राम को छोड़ करके किसी की गति नहीं होती। गति भी राम नाम से ही होती है। सब जब ले जाते हैं, अंतिम यात्रा जब करते हैं, तो उस समय भी राम नाम सत्य है, यही बात कहा जाता है। तो राम जी का नाम जन्म के वक्त है, मरण के वक्त है, जीवन में है, लड़ाई में है, झगड़े में है और प्रेम में है। राम नाम के बिना, प्रभु के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है। रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी के बिना कोई गति नहीं। ये द्वितीया विभक्ति का प्रयोग और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है कि राम जी के द्वारा ही, राम जी का यदि आश्रय ले लिया, राम जी के चरणों का आश्रय ले लिया, तो कलयुग के जितने मल हैं, जितने पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं राम नाम से, राम जी के कृपा प्रसाद से। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। कलिमलम, कलयुग के जो विकार हैं, कलयुग के जो दोष हैं, जीव में आ जाते हैं और वो जाने का नाम नहीं लेते। यदि उनको भगाना चाहते हो तो राम जी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करना पड़ेगा। चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते कहते हैं रामाय कार्यं नमः। राम जी को नमस्कार करना चाहिए। राम जी ही वंदनीय हैं, राम जी ही प्रणम्य हैं। तो रामाय कार्यं नमः। कर्तव्य क्या है जीव का? राम जी को प्रणाम करना।
प्रणाम करने से कलिमल नष्ट हो जाते हैं, प्रभु शरण में स्वीकार कर लेते हैं। हर प्रत्येक जीव की गति भी राम है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, जो भयंकर काल है जिससे सारा संसार डरा हुआ है, जो सारे संसार को अपने में समाहित करने वाला है, ऐसा बड़ा भयानक काल भी जो सदैव सावधान रहता है वह राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, बड़ा भयंकर काल व्याल भी श्री राम जी को देख करके डरता है। श्री राम जी की कथा जहाँ होती है, श्री राम जी का नाम जहाँ लिया जाता है, राम जी का जहाँ ध्यान चिंतन मनन किया जाता है, वहाँ से काल भी दूर रहता है। रामस्य, ये रामात्रस्यति काल भीम भुजगो में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। उसके बाद कहते हैं रामस्य सर्वं वशे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। राम जी के वश में सारा संसार है, सारा संसार चल रहा है, सारा संसार गतिमान हो रहा है और मर्यादित भी है। ये किस कारण है? बोले राम जी के कारण है, क्योंकि राम जी के अधीन है, राम जी के कंट्रोल में है, इसकी रिमोट राम जी के हाथ में है। रामस्य सर्वं वशे, सब कुछ राम जी के अधीन है। राम जी जिसको जैसा चलाना चाहते हैं वो वैसा चलता है, और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो सबको मर्यादा में चलाना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी हिलता नहीं है। ऐसे रामस्य सर्वं वशे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। उसके बाद कहते रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, ऐसे भगवान श्री राम की महिमा को जानने के बाद तो एक ही बात होती है कि ऐसे प्रभु के चरणों में हमारी भी प्रीति होनी चाहिए। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र में मेरी अखंड प्रीति हो जावे, अखंड भक्ति हो जावे। ऐसे भगवान श्री राम हमको सुलभ हो जावे। ऐसे भगवान श्री राम की जो भक्ति हमें प्राप्त हो, अखंड भक्ति प्राप्त हो, वो कभी खंडित ना हो। ऐसी भक्ति जो निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से बढ़ती ही चले जाए। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, भगवान के श्री चरणार बिंदु में, भगवान के भक्तों में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में हमारी अखंड भक्ति हमें प्राप्त हो, हमारी अखंड भक्ति हो जाए, क्योंकि उनका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वम एव आश्रयः। अब ये सप्तमी का तो प्रयोग कर दिया, उसके बाद राम त्वमेवाश्रयः कह करके राम जी को संबोधन कर रहे हैं। हे राम, तुम ही एकमात्र आश्रय हो, आपके बगैर, आपके अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। तो ऐसे करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का ये प्रथम श्लोक हमने भगवती गंगा के पावन दर्शन कराते हुए आपको निवेदित किया। श्री राम के गुण तो अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षर पुंसाम महापातक नाशनम। तो महापातकों का नाश करने वाला भगवान श्री राम का चरित्र संक्षेप में उसकी कुछ महिमा महर्षि वेदव्यास जी के इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने प्रकट की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः इस मंत्र का उच्चारण कर लें। श्री राम हम शरणं समस्त जगतां,
रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। हर हर महादेव।